हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सबकी लॉजिकल पढ़ाई चालू है और सब अपनी जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एंड आप में से काफी बच्चे ऑल इंडिया रैंक भी टारगेट कर रहे हैं। तो वो जो बच्चे यहाँ पे अपना टॉप मोस्ट पोटेंशियल अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, वेरी यूजफुल। बचे कुछ दिन अब कम है, राइट और उसमें हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई एकदम बेस्ट करें कि हमारा जो सपना है ऑल इंडिया रैंक का वो हमें आ जाए। सबसे पहले देखिए, अब बारी आ चुकी है समेटने की। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, अभी तक जो पढ़ा है उसको समेटना है। कैसे? तो देखिए, एग्जाम में ना हमको हर सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए 1.5 दिन मिलता है। तो जरूरी है कि अब हम लोग हमारी ये वाली जो रिवीजन करें वो 3 to 3.5 डेज पर सब्जेक्ट में हमारा हो जाए। अगर हम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे तो प्रोपोर्शनेटली उतने दिन ज्यादा, बट ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को 3 साढ़े 3 दिन हमारा लगना चाहिए। क्योंकि हमने जब फर्स्ट रिवीजन किए थे तो 7 8 9 डेज लगाए थे, सेकंड रिवीजन कर रहे तो अब उसका आधा करना है, तब जाके एग्जाम में और इसका आधा करके हम 1.5 दिन में हमारा सिलेबस निपटा पाएंगे। सेकेंड चीज, व्हाट वी वांट राइट नाउ इज कि ये जो बचे कुछ चुनिंदा दिन है उसमें हमारी एफिशिएंसी ना एकदम मैक्स आउट हो जाए। और एफिशिएंसी मैक्स आउट हो जाए तो हम दिन के 12 13 14 15 16 घंटे जितना हम एक सोचते दिमाग में कि भाई इतना पढ़ लू ना मजा आ जाएगा, तो वहां तक पहुंचे कैसे। अब इसमें क्या होता है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो जनरली हमारा दिमाग हमको बोलता है कि भाई पढ़ना, अब बस पढ़ना ही है, खाना भूल जा, सोना भूल जा, सब भूल जा, बस पढ़ाई कर। सुबह 5 बजे भी पढ़ाई कर, रात को 12 बजे भी पढ़ाई कर, दोपहर को 3 बजे भी पढ़ाई कर, बस पढ़ते रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ये चीज किए तो आपका बॉडी बर्नआउट होना चालू हो जाएगा, माइंड बर्नआउट होगा। एग्जाम आते आते ये जो चुनिंदा दिन है ना, वो भी आपका बॉडी और माइंड झेल नहीं पाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सिस्टम से काम करना है। अब आपको एक एक चीज टू द पॉइंट शेड्यूलिंग करके करना है कि यार एक ऑप्टिमम मेरे को स्लीप चाहिए 6 से 7 घंटे की। इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतना पोर्शन खाना खाऊंगा। एवरीथिंग हैज टू बी वर्कड आउट साइंटिफिकली। तो हमारा बॉडी जो एफिशिएंसी पे काम करेगा ना, बहुत क्रेजी रहेगा वो। अगर हम कोई भी चीज अनप्लान करते बस ऐसी चल, इच्छा हो गई, घूम के आते हैं, एक समोसा खा लेते हैं, एक ये चीज कर लेते हैं, एक वाई चीज कर लेते हैं, तो हमारा एफिशिएंसी उससे कम होता है। बॉडी और माइंड को जितना टू द क्लॉक चलाओगे उतना वो बेस्ट चलेगा। सो दीज आर द फ्यू डेज जिसमें आपको बॉडी और माइंड को एकदम सिस्टम से चलाना है। वो डिसाइड करो सिस्टम और उसके अनुसार चलाते रहो। और उसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो आप अपने सोने के आवर्स डिसाइड करोगे, रेस्ट के आवर्स डिसाइड करोगे, ये आपका 1:30 से लेके 5 बजे तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एग्जाम का आवर रहता है। तो 1:30 से लेके 5 बजे तक हमारे माइंड और बॉडी को मैक्स आउट कीजिए, एकदम हाई उसको इंटेंसिटी पे तब काम कराइए। नेक्स्ट चीज हमको ये करना है कि हम जब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमको ये मेक श्योर करना है कि अब जो हमारे पढ़ाई के स्लॉट्स रहे, वो अगर हम 1.5 घंटे के कर रहे थे तो उसको बढ़ा दे, 2.5 3 घंटा का ये होना चाहिए। क्योंकि हमको एग्जाम में भी वो आदत डालनी है कि हमारा माइंड मैक्सिमम पोटेंशियल पे 3 घंटे तो मिनिमम काम करे। 3.25 घंटे तो हमको काम कराना ही है, 3 घंटे लिखने के, 15 मिनट रीडिंग के। तो ये चीज हमको कराना है। अब यहां पे जब हम रिवीजन भी कर रहे हैं 3 साढ़े 3 दिन में, तो साथ ही साथ हमको टेस्ट पेपर अभी भी सॉल्व करना है। और टेस्ट पेपर जो सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट पेपर कहीं से बस ले लिया, अब उसको बैठ के देख रहे, हाँ ये पॉइंट भी आ गया, ये भी आ गया, चलो मेरे को टेस्ट पेपर आता है। नहीं, सॉल्व करना है। अगर अभी तक किए हो तो अच्छी बात, एक और बार करो। नहीं किए हो तो यू हैव टू डू इट। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है इन अ टाइम बाउंड मैनर। और जब टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो तो कोशिश कीजिए वो 2 से 5 में करो। और 205 में कोई 2 से 5 में आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। पूरा एग्जाम एनवायरमेंट दो, रूम मन सब बंद, अकेले बैठे हो, कोई अलग सुविधा नहीं, एसी नहीं, वैसी नहीं, वैसे भी ठंडी है, एसी की आपको जरूरत नहीं। तो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के वो आपका पेपर सॉल्व कर रहे हो। साथ ही साथ एक चीज जो कोई बच्चा नहीं करता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, रीडिंग प्रैक्टिस। सर 15 मिनट्स मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। आज तक बताइए कितने बच्चों ने क्वेश्चन पेपर रीड करने की प्रैक्टिस की है कि एक बार नया क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उसको एनालाइज करते जाए। सो यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हैं ना, चलो 3 घंटे तुरंत शुरू कर देंगे। नहीं, पहले 15 मिनट्स हमको रीडिंग टाइम देना है। और वो रीडिंग टाइम की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अब होता क्या है, जब एग्जाम में मैं फर्स्ट टाइम और फर्स्ट पेपर जब पढ़ता हूं ना, तो 15 मिनट तो उड़ जाते हैं। हमको समझता ही नहीं 15 मिनट कहां चले गए और 15 मिनट में हमने किया क्या। जैसे ही वो पेपर सॉल्व करने का 2 बचता है तो मेरे को रियलाइज होता है भाई पेपर तो पढ़ा, बट एक्चुअली क्या कुछ समझा? कुछ नहीं समझा। तो वो खाली पढ़ना नहीं है, स्टोरी बुक नहीं है, उसको साथ ही साथ पूरा एनालाइज करने की प्रैक्टिस करना है। तो अभी जब आप कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, सो मेक श्योर कि आप वो
15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दीजिए और उसमें एनालाइज कीजिए। व्हाट डू आई मीन बाय एनालाइज, कि हम जब वो क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये चीज हिट होनी चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करते जाना है हर एक क्वेश्चन को। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो 15 मिनट्स में पूरा 100 मार्क्स का पेपर पढ़ पाओ। आपने 50, 60, 70 मार्क्स का भी पेपर पढ़ा, पर अगर वो साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी आपके दिमाग में डेवलप हो गया ना, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड दिस विल मेक एन इंपैक्ट इन द एग्जाम्स। क्योंकि आपको अगर पहले से पता है मेरे को कौन सी चीज को क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत फास्ट चीजें राइट करोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप ये चीज की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट मैं आपको यहां पे बोलूं कि अब आपको एक और चीज जो करना है वो ये है कि आपने ये इंश्योर करना है कि आप अब बाहर की चीजें जो भी है इग्नोर करें। बाहर के डिस्ट्रैक्शंस में घूमना, खाना वगैरह ये सब इग्नोर करें। ठीक है, जब मैं घूमना खाना बोलता हूं तो इसमें मैं 30 मिनट्स आपको बोलता हूं, यू शुड वॉक, यू शुड गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, क्योंकि वो माइंड के लिए बहुत जरूरी है। बट अदर देन दैट द अदर डिस्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रेंड्स एंड इवेंट्स वो आप पूरा इग्नोर करो। खाना बाहर का इग्नोर करो, घर का जो भी है वो घर पे रहो और घर पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन में अभी जो अगले कुछ दिन बचे वो जियो। सो दिस विल मेक श्योर कि आप घर पर ही रहते हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी घर पे बढ़ती रहेगी। बट यस, अ 30-minute वॉक अ डे और सम काइंड ऑफ वर्कआउट इज हाईली रिकमेंडेड इवन इन दिस फेज ऑफ लाइफ। क्योंकि जब मेरे लाइफ में हार्डवर्क की इंटेंसिटी बढ़ती है ना, तो हार्डवर्क को फाइट करने के लिए मेरे माइंड को एक क्विक ब्रेक देने की, क्विक एंड शॉर्ट ब्रेक देने की जरूरत है, जो अ क्विक वॉक, अ क्विक स्विम, या फिर एक 30 मिनट्स मैंने कुछ खेल लिया मतलब एक फिजिकल स्पोर्ट, नॉट अपन पीएस वगैरह कुछ खेलने बैठ गए, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मेक श्योर आप वो 30 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, बट वो छोड़ के मूवीज या डिनर्स या फ्रेंड्स के साथ कैफे आउटिंग्स, इवनिंग आउटिंग्स, वो सब इग्नोर कीजिए। अभी आप लोग एक चीज इंश्योर कीजिए कि आपके जो भी फोन के डिस्ट्रैक्शंस है सब 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 खत्म आपके होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब आप जब पढ़ रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीआई के मटेरियल्स पे मैक्स आउट फोकस कर दो। एमटीपीज आरटीपीज तो बोलता हूं न्यू कोर्स की जितनी है सब कर लो। न्यू कोर्स में है कितनी, 4, 5, 6 एमटीपीज आरटीपीज है। आरटीपीज होगी एक और एमटीपीज हर अटेम्प्ट की 2, तो 4, 5, 6, 7 होगी, कर लो। दैट इज द बेस जिसमें से आपको 70-80 मार्क का पेपर आएगा। तो अगर आप ऑल इंडिया रैंक एम कर रहे हो तो आपको 70-80 मार्क का पेपर तो पहले ही पता होना चाहिए। तो आईसीआई मटेरियल्स को मैक्स आउट कर दो, बाकी मटेरियल्स को थोड़ा सा अब यहां से हटाओ, ठीक है। और ये छोड़ के आपके जो बहुत सारे आपने क्वेश्चंस मार्क किए उसको शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत है। आपने शॉर्टलिस्ट करके जो भी एबीसी कैटेगराइजेशन किया होगा उसमें ए कैटेगरी के क्वेश्चंस पे मैक्स आउट फोकस। नाउ एट दिस पॉइंट यू डू नॉट हैव द टाइम कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते बैठे हो, तो ए कैटेगरी के भी जो क्वेश्चंस है वो अभी आपने पढ़ना है। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, तब जाके आपका स्पीड पढ़ाई का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरे हिसाब से आपने फाइनल डेज में फॉलो करना चाहिए। इसमें एक मैंने बोला कि अब आपका एफिशिएंसी टॉप लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। उसके लिए एक शेड्यूल फॉलो करो, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, ठीक है। 2.5-3 घंटे का स्टडी स्लॉट रखो, 1:30 से 5 बजे तक मैक्स आउट करो अपनी पढ़ाई, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन 3-3.5 घंटे में, 3.5 दिन में उसको खत्म करो। इंटर वालों के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट, अब जो भी रिवीजन करोगे ग्रुप 1 का पहले करो, ग्रुप 2 का बाद में, मतलब कोई भी एक ग्रुप का करो। इधर ग्रुप 2 पहले ग्रुप 1 बाद में, या ग्रुप 1 पहले और ग्रुप 2 बाद में। मेरे हिसाब से पहले ग्रुप 1 इसलिए क्योंकि उसकी एग्जाम भी पहले आएगी और ग्रुप 2 की बाद में आएगी, तो ग्रुप 2 का वो रिटेंशन आपको उतना ज्यादा रहेगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा रिटेंशन रहेगा, दैट वे, राइट। बाहर के डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो, आईसीआई स्टडी मटेरियल्स पे मैक्स आउट फोकस करो, राइट। और ये याद रखना, रीडिंग टाइम की प्रैक्टिस करना भी बहुत अनिवार्य है, जितना ही राइटिंग की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो टाइम बाउंड मैनर में आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे थ्रू टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स खाली देखने से काम नहीं होगा, पूरा लिखना पड़ेगा इन टाइम बाउंड मैनर 2 से 5, और उसका जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है उसको भी पूरा यहां प्रैक्टिस करोगे। रीडिंग टाइम में केवल रीड नहीं करना है, साथ ही साथ एनालाइज करना है। मेक श्योर कि आप 100 मार्क्स रीड करने से ज्यादा 50, 60, 70 मार्क पढ़े, पर वो दिमाग में एनालाइज हो जाए कि इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे करना है, राइट। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स जिसको अगर आप शिद्दत से करते हो तो आपका एफर्ट पूरा मैक्सिमाइज हो जाता है, आपका पोटेंशियल आप फुल अचीव कर सकते हो। एग्जाम के वो 3-3.25 घंटे की प्रैक्टिस आपकी अभी से होगी, ओके, राइट। ये छोड़ के आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। Very happy to help you, and up until the next session, this is CA Tejas Suchak signing off। करते रहिए यहाँ पे लॉजिकल पढ़ाई with तेजा भाई, and until then CA Tejas Suchak signing off। Thank you so much, take care, bye bye।